संघर्ष एक चुनौती है और इस चुनौती में जो खरा उतर गया, समझो उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस चुनौती को जो स्वीकार कर लेगा वही सफल हो जाएगा। तो आज की कहानी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसको समझने के बाद आप संघर्ष से कभी नहीं घबराएंगे। तो ये कहानी एक किसान की है जो एक दिन भगवान से बहुत नाराज हो जाता है। एक गांव में एक किसान था जो बहुत मेहनती था और बहुत मेहनत से अपनी फसल उगाता था, बहुत मेहनत से काम करता था। लेकिन उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी, कभी सूखे के कारण, कभी बाढ़ के कारण, कभी तेज धूप के कारण। किसी न किसी वजह से फसल अक्सर खराब हो जाया करती थी। किसान बड़ी लगन और मेहनत से खेती बाड़ी करता था, लेकिन कुछ न कुछ कारण ऐसा बन जाता था कि उसकी फसल अक्सर खराब हो जाया करती थी। एक दिन गुस्से में आकर के उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप सब जानते हैं। सभी कहते हैं कि आपके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन मुझे लगता है आप कुछ भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि कितनी मेहनत से खेती बाड़ी की जाती है, कितनी मेहनत से फसल उगाई जाती है। अगर आप जानते होते तो हर समय जो आंधी तूफान बाढ़ आती है वो कभी नहीं आती। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। आपको वो छोटी से छोटी बातें कुछ भी नहीं पता कि कितनी मेहनत और कितनी लगन से हम लोग काम करते हैं। और गुस्से में बोलता है, आपके हाथ में तो शक्ति है, फिर भी आप उसका गलत प्रयोग करते हैं। अगर आप चाहो तो ये शक्ति आप मुझे दे सकते हो, फिर देखना कि कैसे अन्न के भंडार लग जाते हैं। आप मेरी बात का यकीन मानो, मैं कैसे अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान व्यक्ति की बात सुन करके मुस्कुरा देते हैं और उसी समय वो प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर के बोलते हैं, ठीक है, आज से मैं अपनी सारी शक्ति तुम्हें दे देता हूँ कि तुम अपने खेत पर जैसा चाहो वैसा मौसम कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो जाता है कि मेरे हाथ में पावर आ गई है, अब मैं जैसे चाहूं वैसे फसल उगा सकता हूँ। और खुशी खुशी उसने गेहूं की फसल बोई। और जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो उसने धूप दी। जब उसे लगा पानी की जरूरत है तो पानी दिया। जब जैसा उसे लगा उसने वैसा ही किया और खुशी खुशी वो खेतों में काम करता रहा। और उसने बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर नहीं आने दिया। अब तो किसान के खेत पर ऐसी फसल हुई जो कभी नहीं हुई थी। किसान की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं भगवान को दिखाऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का उचित प्रयोग, और मेरी सफलता देख करके उन्हें अपने नियमों को जरूर बदलना पड़ेगा। कुछ दिन गुजरे और फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने को तैयार हो गया और जब वह फसल काटने को गया तो देख करके हैरान रह गया। ये क्या, गेहूं की बालियों में बालियां तो बहुत बड़ी बड़ी खड़ी हो गई थी। फसल बहुत ऊंची ऊंची तक लहलाई थी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन यह क्या, बालियां खाली थी, बालियों पर एक भी गेहूं के दाने नहीं थे। यह नजारा देख करके वह सिर पीटने लगा और रोने लगा, चिल्लाने लगा, यह क्या, मैंने तो इतनी मेहनत से फसल उगाई थी, लेकिन बालियां बिल्कुल खाली हैं, उन पर एक भी गेहूं के दाने नहीं है। किसान बहुत दुखी हो गया और उसने रोते हुए दुखी मन से फिर से भगवान को पुकारा, हे भगवान, तुमने मेरे साथ यह क्या कर दिया? मेरी ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने इतनी बड़ी सजा दी? अब भगवान फिर से प्रकट हुए और बोले, बेटा, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना ही तेज बारिश सहने दी और ना ही धूप पर तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान और तेज धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है
और यही ऊर्जा और फुर्ती तेरी बालियों में गेहूं के दाने की तरह होते हैं। लेकिन तुमने उन्हें कठिन परिस्थिति से गुजरने ही नहीं दिया, जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसीलिए खाली है। एक भी पौधों में गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, सोने में भी इतना निखार तभी आता है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप जैसी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह से अगर हमारी जिंदगी में भी कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुश्किलें नहीं होंगी, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह अंदर से खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारा अस्तित्व विपरीत परिस्थितियां, परेशानियों, चुनौतियों में और ज्यादा निखरता है। अगर जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आए, चुनौतियां आए, तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि अब आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। राधे राधे।